रफ़ीक नगर कब्रिस्तान की एक दीवार गिरने से माहौल गर्म हो चुका था। जय हिंद साथियों, न्यूज़ स्लैश में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मौजूद है हम कोवंडी के एडवोकेट अल्ताफ़ खान जी के साथ में, जो कि आज रफ़ीक नगर कब्रिस्तान की एक दीवार गिरने से माहौल गर्म हो चुका था, जहां पर कई सोशल वर्कर, कई नेता नज़र आए। वहां पर अबू आसिम आज़मी ने लोगों से चर्चा करते हुए कहा है कि हमने कब्रिस्तान के पीछे की जगह मांग की है, जहां पर 200 करोड़ रुपए का खर्चा बताया जा रहा है। उस पर हम बात करेंगे एडवोकेट अल्ताफ़ साहब से कि क्या मुद्दा है ये। मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुज़ार हूं कि मुझे इस मुद्दे पे बोलने का मौका मिला। मैं आपको इस मुद्दे पे थोड़ी सी हल्की सी रोशनी डालना चाहूँगा। ये जो 200 करोड़ का जो खर्च बताया जा रहा है, ये बात सही है, क्योंकि हमने एक PIL फ़ाइल की है ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के पास में। उस PIL में हमारा एडिशनल कब्रिस्तान से रिलेटेड भी मुद्दा है। तो उसमें PIL फ़ाइल करने के बाद में माननीय उच्च न्यायालय के सामने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक हलफनामा दायर किया है, क्योंकि ये जो पीछे है रफ़ी नगर के कब्रिस्तान की जो पीछे की जगह है 15,800 स्क्वायर मीटर, जिसका नोटिफिकेशन द्वारा अलॉटमेंट किया गया है, उसके बारे में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कहा है कि इस पे 200 करोड़ खर्च होने वाला है। और ये एस्टिमेशन हलफनामे में, ये किस तरह का एस्टिमेशन मैं आपको बताता हूँ। ये रफ़ी नगर के जस्ट पीछे की जो जगह है, उसके पीछे कचरे का अंबार है, जो कि लगभग 30 मीटर ऊंचा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हलफनामे। ये कचरे का ढेर हटाने का और उससे जो जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, उसका ये खर्च है, एस्टिमेट बताया है कॉरपोरेशन ने। लेकिन कॉरपोरेशन ने आगे हलफनामे में ये भी क्लियर किया है, क्योंकि इसका एस्टिमेशन 200 करोड़ रुपया है और ये ज़्यादा है। और ये जो सीपेज और लीकेज का जो पहले का प्रॉब्लम है, कचरे का अंबार हटाने के बाद 30 मीटर जो ऊंचा जो कचरा है, उसको हटाने के बाद भी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के बाद में जो नीचे की ज़मीन है, उसमें लीचेट और सीपेज वाला प्रॉब्लम बरकरार रह सकता है। इसीलिए कॉरपोरेशन ने SWM डिपार्टमेंट के मार्फत से और उनकी रिपोर्ट के मार्फत से ये कहा है कि कोई ऑल्टरनेट सिमेट्री का इंतज़ाम किया जा रहा है SWM डिपार्टमेंट के रिकमेंडेशन से, या जो लोकल एमिस्ट वार्ड के रिकमेंडेशन। ये सब चीज़ के आपके पास प्रूफ हैं? जी हाँ, हमारे पास हलफनामा है मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, बाकायदा इसमें उन्होंने लिखा है, साफ शब्दों में लिखा है खर्च के बारे में। और जो 30 मीटर ऊंचा मैं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की बात कर रहा हूँ, जो कचरे का अंबार है, उसके बारे में है। और अगर वहाँ पे बाइज्जत तदफीन, मतलब मेरा मुद्दा ये भी है कि राइट टू डिसेंट बरियल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर कॉरपोरेशन की रिपोर्ट में आ रहा है कि वहाँ पे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हटाने के बाद भी लीचेट और सीपेज का इशू हो सकता है, तो अगर ऑल्टरनेट जगह अगर दी जाती है तो आवाम के लिए यहाँ के और बाइज्जत तदफीन के लिए ये अच्छा है कि कोई दूसरा लैंड मिले और वहाँ पे कम खर्च में तदफीन का जो काम है और तदफीन की जो जगह है वो लोगों के लिए मिल जाए। तो आप एडवोकेट है, आपने और जगह की मांग की है? देखिए, हमने नोटिफाई तो 5-6 जगह की थी, जिसमें से कुछ गार्डन्स भी हैं और ट्रांजिट कैंप भी है, और जो भी नोटिफाई की हुई जगह है वहाँ पे रिज़र्वेशंस भी हैं। और हमने ये भी मांग की है कि ये जो रिज़र्वेशन है यहाँ पे MRTP एक्ट के अंडर जो प्रावधान है, और उसके अलावा जो मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो प्रावधान है सेक्शन 436, और जो शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें भी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ये ड्यूटी है कि वो अगर किसी भी इलाके में, किसी भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एरिया में अगर तदफीन के लिए या सिमेट्री के लिए जगह कम पड़ती है या ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ पे ज़मीन अलॉट करने का काम मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का है। तो इसी बाबत हमने ये जो जगह थी, क्योंकि ये कचरे का अंबार था, उसके बारे में भी हमने एक कहा था कि यहाँ पे बाइज्जत तदफीन नहीं हो पाएगी। हालांकि हमने ये भी कहा कि हमको एडिशनल कब्रिस्तान की भी ज़रूरत है, क्योंकि 2 सिमेट्रीज जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं, जैसे अभी सूरत हाल है जो अभी के मामले जो चल रहे हैं, इसमें रफ़ी नगर कब्रिस्तान भी बंद है और देवनाथ सिमेट्री भी बंद है।
तो यहाँ पे जगह की शॉर्टेज है और लोगों को थोड़ा यहाँ से ट्रैवल करके 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर चीता कैंप जाना पड़ता है, दूसरी जगह पे जाना पड़ रहा है। तो यहाँ के एम ईस्ट वार्ड के सिटीजन्स के लिए काफ़ी दुश्वारी वाला और काफ़ी डिफ़िकल्टी वाला काम है। तो ये अभी वहाँ पर भी बता रहे हैं कि चीता कैंप और छेड़ा नगर के कब्रिस्तान भी बंद होने की कगार पर है। जी हाँ, सूत्रों के हिसाब से और जो कैलकुलेशंस हैं उसके हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे जो कब्रिस्तान की जगह है 30 से 40 कब्रों की जगह है, लेकिन तभी भी मैं उस पर पूरी तरह इत्तला और पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर के ही कुछ कहना चाहूँगा। लेकिन ऐसा है, ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ पे जगह की जो शॉर्टेज वो जल्द ही होने वाली है, तो वहाँ पे कब्रिस्तान की जगह भी फुल होने वाली है। तो ये प्रॉब्लम जो आज है, यहाँ से दूर भी लेकर के जाके जो तदफीन होती है, हो सकता है वहाँ पे भी पॉसिबल ना हो, और एम ईस्ट वार्ड में जो कब्रिस्तान की जो जगह है तदफीन करने के लिए, वो जगह हो सकता है पूरी तरह ख़त्म हो जाए। हमारे साथ मौजूद है शमशेर, एडवोकेट शमशेर खान। इनसे भी बात करते हैं कि सर ये स्टडी आप लोग कितने दिन से कर रहे हैं, इस पे काम आप लोग काफ़ी टाइम से कर रहे हैं कि अभी ये आप लोगों को ये मुद्दा देख के आप लोग काम कर रहे हो? जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये काम आज से हम नहीं कर रहे हैं। ये साल 2019 में सबसे पहले मैं हमारे काउंसिल एडवोकेट अल्ताफ़ खान से मिला और उनसे हमारी ये डिस्कशन हुई। 2019 में जब ये मुद्दा चल रहा था, रफ़ीक नगर कब्रिस्तान ओपन करना है और उस तरह से, और यहाँ देवनार कब्रिस्तान बंद हो चुकी थी, और उस वक्त एक मसला आया था कि कच्ची लाश निकली थी जिसकी वजह से काफ़ी हंगामा हुआ था। तो इस मामले को मैंने बहुत सीरियसली लिया, और मैं ख़ुद एडवोकेट हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, बट मुझे ऐसा लगा कि हम अगर अल्लाह ने हमें किसी लायक बनाया है तो हमें कौम के लिए या अपने समाज के लिए, अपने इलाके के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। इस सूरत हाल को देखते हुए मैंने रब्ता किया एडवोकेट खान अल्ताफ़ साहब से, और उनसे मैंने ये डिस्कशन किया कि सर ये मामलात हैं और इस पर हमें काम करना है। उसके बाद सर ने ये बहुत कहा ये बहुत सीरियस मामला है, और इस पे फिर हमने वर्किंग शुरू की, और उसके बाद हमने RTI डाली, और RTI डाल के कई महीनों तक हमने डाटा कलेक्ट किए कि लाशों की तादाद क्या है और कितनी जगह हमें अवेलेबल है और किस तरीके से आबादी कितनी है उस हिसाब। तो जब हमने ये पता लगाया तो आबादी के तनासुब से हमें जो जगह मिली है वो हमारे पास बहुत ही कम है। इवन कम से कम अगर देखा जाए, हमने जो कैलकुलेशन किया है तो 1100 जनाजे की जगह अभी हमें और मिलनी चाहिए इस वक्त, यानी रफ़ीक नगर और देवनार कब्रिस्तान के बाद कम से कम 1100 जनाजे इस वक्त। आने वाले हालात तो और भी, चूँकि यहाँ पर लोगों की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है, बिल्डिंगें बनती जा रही हैं और लोगों के आने की तादाद तो कम नहीं हो रही है, तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो आने वाले हालात और भी ज़्यादा होंगे। तो ये सारी चीज़ों को मैंने एक रिट पिटीशन फाइल की, तो 2019 में तो हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, लिहाजा इसमें आप मुफाद आम्मा यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फ़ाइल कीजिए। फिर हमने कोर्ट के डायरेक्शन पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फ़ाइल किया, जिसमें मेरे साथ अबरार चौधरी और मुन्ना भाई जो हैं उर्फ़ अब्दुर्रहमान शाह साहब जुड़े, और हमने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फ़ाइल करने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस ने हमारे इस मामले को सुना। 2 रुकनी बेंच थी, तो और सुनने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बहुत सीरियस इशू है, और सच में मतलब ये जो सुनने के बाद कोर्ट ने हमें सराहा और कहा कि आप इमीडिएट बेसिस पे म्यूनसिपल कमिश्नर के पास जाएं और म्यूनसिपल कमिश्नर से रब्ता करें, और म्यूनसिपल कमिश्नर को डायरेक्शन दिया कि वो 2 हफ्ते में इस मामले को जो है निपटा दें। फिर इकबाल सिंह चहल साहब के पास हमारी मीटिंग हुई, हमारी सुनवाई उन्होंने 1 घंटे तक की, और इस मामले में एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से इकबाल सिंह चहल साहब ने सुना, और उन्होंने आखिर में ये
फ़ैसला सुना है कि नहीं, सच में आपको ज़रूरत है, गोंडी को ज़रूरत है एक्चुअली देवनार कब्रिस्तान और रफ़ीक नगर कब्रिस्तान के अलावा एडिशनल कब्रिस्तान की आप लोगों को ज़रूरत है। और इस ज़रूरत को महसूस करते हुए इकबाल सिंह चहल साहब ने एक देवनार कब्रिस्तान से लगकर एक जगह जो है अलॉट की, 3400 स्क्वायर मीटर की जगह, और रिकमेंड की, और वो रिकमेंडेशन स्टेट गवर्नमेंट को भेजा उन्होंने कि ये जो है। और उसके बाद 12 सितंबर 2022 को जो है एक नोटिफिकेशन आया। नोटिफिकेशन में वो जगह हमें कब्रिस्तान के लिए अलॉट कर दी गई, जिसके बाद हमें बहुत खुशी हुई। और उसके बाद हम फर्स्ट टाइम लोगों के सामने आए और लोगों को ये खुशखबरी दी कि भाई गोंडी के लोगों को एक कब्रिस्तान की और जगह मिल गई है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, इतनी मेहनत करने के बाद भी पता नहीं लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ है कि नहीं, और किसी बिना पर, कोई वजूहात के बिना पर, या जिसको भी उस ज़मीन के ताल्लुक़ से लालच है या जो भी उनकी ज़रूरियात है, उस बिना पर आखिरकार वो 14 नवंबर 2022 को एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है कोरिजेंडम के नाम पर, और वो जगह डिलीट करा दी जाती है कब्रिस्तान के लिए। यानी इस वक्त जो हमें एक एडिशनल जगह मिली थी, जिसे म्यूनसिपल कमिश्नर खुद कह रहे हैं, वो सब चीज़ के प्रूफ है आपके पास में? जो यस, हमारे पास ऑर्डर्स है, हमारे पास GR नोटिफिकेशन है। दूसरा नोटिफिकेशन के बाद में आपने कोई फॉलोअप लिया? हाँ, नोटिफिकेशन जैसे ही हमको पता चला कि ये नोटिफिकेशन हमारे पास आया है, हमने बॉम्बे हाई कोर्ट से हम दोबारा फिर रुजू हुए, और जो हम तो आपको जवाब क्या आया? नहीं, इस वक्त अभी सब जुडाइस है मैटर, और वहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ऑलरेडी हलफनामा फ़ाइल किया है, जैसा कि सर ने आपको बताया कि वो जगह डिलीट कर दी गई है। और SRA ने भी कहा कि वो जगह छोड़ी गई थी। अभी स्टेट गवर्नमेंट ने अपना रिप्लाई फ़ाइल नहीं किया है, और उनके अभी लास्ट जो हमारी हेयरिंग हुई थी 2 दिन पहले, तो उस वक्त हमें स्टेट के जो एडवोकेट थे उनके बिहेवियर से ऐसा हमें लग रहा था कि शायद अभी वो मूड में नहीं है रिप्लाई फ़ाइल करने के। तो हमें बड़ा अफसोस हो रहा है ये कि हमारी इतनी जो मेहनत थी 2-3 साल की, वो अचानक जो है ज़ाय हो गई। लेकिन हम इसके लिए लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह आखिरी दम तक, क्योंकि वो कब्रिस्तान का मामला है। और इस वक्त अवाम के साथ जो मामलात पेश आ रहे हैं, ये मामलात हमें मालूम था कि ये हालात आने वाले हैं, इसलिए हम 2019 से इसकी तैयारी कर रहे थे। ये थे हमारे साथ एडवोकेट शमशेर और एडवोकेट अल्ताफ़। देखने वाली बात ये है, एक मिनट, ये आप कुछ और कहना चाहते हैं? अगर इस वक्त हमें जो कोरिजेंडम से जो डिलीट की गई है जगह 3400 स्क्वायर मीटर, वो जगह मिल जाती, तो आप ये समझ लीजिए विदिन 15 डेज़ वहाँ पर कब्रिस्तान हम चालू कर सकते थे। और ये जो मसाइल पेश आ रहे हैं इस वक्त, ये मसाइल आनन फानन हल हो सकते थे, लेकिन आज वो जगह डिलीट कर दी गई। वो जगह डिलीट होने के बाद ये मामलात आने वाले वक्त में और पेचीदा होने वाले, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि छेड़ा नगर कब्रिस्तान भी के लिए 10-15 जनाज़ों की जगह बची है, और वहाँ पर क्या बोलते हैं अपना ट्रॉम्बे में भी जगह की बहुत शदीद किल्लत है। तो आने वाले हालात और ख़राब होने वाले हैं। और कभी जो कल हमने टेस्ट किया देवनार कब्रिस्तान में, तो वहाँ पर भी अभी कच्ची लाशें निकल रही हैं। तो ये 2-3 महीना शायद और हमें अभी इंतज़ार करना पड़ेगा देवनार कब्रिस्तान शुरू करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें, आने वाले जो हालात हैं वो बद से बदतर होने वाले हैं। तो मुझे मेरी स्टेट गवर्नमेंट से, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, और यहाँ के मुकामी जो भी पॉलिटिशियंस हैं, छोटे बड़े, और MLA साहब हैं जो भी, मैं सबसे गुजारिश करना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि जो जगह 3400 स्क्वायर मीटर की जो जगह हमें मिली है, प्लीज़ उस जगह को कब्रिस्तान के लिए जल्द से जल्द वापस जो है इशू कराएं, ताकि ये जगह मिल जाए। और यहाँ के जो मुस्लिम जो मुकामी लोग हैं वो परेशान हैं, उनकी परेशानी
का हल हो सके। ये तो है एडवोकेट न्यूज़ स्पेस हबीब कुरैशी।